नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज अपने विषय की ओर। आज हम लोग हिंदी गद्य के विकास एवं विधाओं पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे, यानी कि कक्षा 9, 10, 11, 12 में जो हिंदी की किताब है उसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य कुछ चैप्टर दिए हुए हैं शुरू में ही, तो उसके बाद उसका अति लघु और बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर भी दिया हुआ होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे और ये प्रश्नोत्तर 9, 10, 11, 12 यानी चारों क्लास के लिए बेहद उपयोगी है, इसलिए आप ध्यान से देखें। फ़िलहाल तो ये मैंने कक्षा 9 की किताब का बनाया है, लेकिन आगे मैं बाकी क्लास का भी ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। भारतेंदु युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए। भारतेंदु युग के दो निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद है द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के दो निबंधकार हैं श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह। भारतेंदु युग के 3 नाटक के नाम बताइए। भारतेंदु युग के 3 नाटक हैं भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली। उसके बाद है संकलन त्रय का क्या अर्थ है? ये प्रश्न भी कभी कभी पूछता है और 1 नंबर का होता है। ये यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, संकलन त्रय का अर्थ एक ही कार्य या घटना का एक स्थान पर किसी निश्चित होना संकलन त्रय कहलाता है, यानी एक ही कार्य या घटना का किसी निश्चित स्थान पर होना ही संकलन त्रय कहलाता है। उसके बाद है आत्मकथा किसे कहते हैं या आत्मकथा की क्या परिभाषा है? तो उसका उत्तर देख लीजिए। आत्मकथा जब लेखक अपने जीवन की कथा पूरी आत्मीयता के साथ पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। यानी आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की कहानी को लिखता है और भी पूरी सच्चाई के साथ। उसके बाद है जीवनी का अर्थ, यानी जीवनी किसे कहते हैं? जीवनी किसी महान व्यक्ति के जीवन की जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण जीवनी कहलाता है। यानी किसी महापुरुष या महान व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटना का लेखन ही जीवनी कहलाता है। उसके बाद है हिंदी के 3 जीवनी लेखक के नाम देख लीजिए। हिंदी के 3 जीवनी लेखक हैं नाथूराम शर्मा प्रेमी, रामविलास शर्मा, जैनेन्द्र कुमार। उसके बाद है जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है? तो जीवनी में किसी महान व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जबकि आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन की कहानी पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। यानी किसी महान व्यक्ति के जीवन की कहानी जीवनी हो गई और लेखक जब अपने बारे में लिखता है, अपने जीवन के बारे में लिखता है तो वो आत्मकथा होती है। उसके बाद है संस्मरण क्या है? संस्मरण जब किसी व्यक्ति या महापुरुष वस्तु या घटना का अपनी स्मृति के आधार पर आत्मीयता व कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है तो वह संस्मरण कहलाता है। यानी इस संस्मरण का मतलब है स्मरण। स्मरण मतलब यादें। यानी किसी व्यक्ति या महापुरुष या कोई वस्तु है या कोई ऐसी घटना घटी है जिसको याद किया जा सके तो उसको बड़े ही आत्मीय तरीके से और कलात्मक तरीके से जब उसका विवरण प्रस्तुत किया जाए तो वो संस्मरण कहलाता है। तो इसका विस्तृत वीडियो मैंने बनाया हुआ है संस्मरण और गद्य विधाओं के अंतर्गत, उसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये केवल अति लघु है, तो अति लघु में ज़्यादा नहीं लिखना होता है, थोड़ा ही लिखना होता है, तो बस आप केवल समझते रहिए। उसके बाद है 2 संस्मरण लेखकों के नाम बताइए। तो 2 संस्मरण लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और महादेवी वर्मा। फिर है रेखाचित्र एवं संस्मरण में अंतर। रेखाचित्र क्या है? रेखाचित्र में कल्पना का महत्व होता है, जबकि संस्मरण में यथार्थ का। ध्यान दीजिए,
कल्पना के सहारे जो कलात्मक तरीके से लिखी जाती है वो रेखा चित्र है, और जिसे याद करके लिखा जाए वो संस्मरण है। हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम, कभी कभी ये पूछता है हिंदी के 2 रेखा चित्रकारों के नाम या हिंदी के 4 रेखा चित्रकारों के नाम, तो यहाँ मैंने सबका लिख दिया है। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, यदि 2 पूछे तो, 4 पूछे तो। देखिए हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विनय मोहन शर्मा और देवेंद्र सत्यार्थी। उसके बाद है यात्रा वृत्त, यानी यात्रा वृत्त किसे कहते हैं, ये प्रश्न आ सकता है। तो यात्रा वृत्त ध्यान लीजिए, यात्रा ना शब्द ही है कि यात्रा करना यानी घूमने से संबंध है इसका। वह रचना जिसमें लेखक किसी स्थान विशेष की यात्रा के अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जिसमें लेखक किसी स्थान की यात्रा के अनुभव का यथार्थ एवं कलात्मक वर्णन करता है तो उसे क्या कहते हैं, यात्रा वृत्त कहते हैं। यात्रा वृत्त की विशेषताएं, यात्रा वृत्त की विशेषताएं क्या है, देखिए यात्रा में स्थान, दृश्य एवं घटनाओं की चित्रमयता रहती है। यात्रा वृत्त में आत्मकथा, संस्मरण और रिपोर्टाज तीनों तत्व होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला पार्ट अगली वीडियो में होगा। धन्यवाद।